ठीक। तो एरर क्या बताते हैं, एरर का क्या मतलब होता है भाई, गलती है कि तुम कोई एक्सपेरिमेंट, जैसे हमारा फिजिक्स में काम क्या है, फिजिक्स में काम है फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना। फिजिक्स में क्या करते हैं हम लोग, फिजिक्स में किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं। जैसे ये पेन है, इसका लंबाई कितना है, इसको मेजरमेंट करते हैं। जैसे हम हैं, मेरा वेट कितना है, इसको मेजरमेंट करते हैं। किसी का मास कितना, उसका मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट करते समय 100% एक्यूरेट रिजल्ट ले आओ तुम, वो बड़ा मुश्किल चीज़ है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करोगे तो एरर आना स्वाभाविक है। एरर आने का बहुत सारा रीजन हो सकता है। एरर आ सकता है क्यों, क्योंकि तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, उतना एडवांस नहीं है, टेक्नोलॉजी का उतना एडवांसमेंट नहीं, मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। तुम कोई विषय के बारे में जान नहीं रहा, उसके कारण एरर आ रहा है। तुम मेजर करा इसका कोई सिंपल हार्मोनिक, सिंपल पेंडुलम है, कोई पेंडुलम है और उसका टाइम पीरियड मेजर कर रहा है, वो पता नहीं एयर रेजिस्टेंस से कैसे इफेक्ट करेगा, एयर रेजिस्टेंस को तुम नेगलेक्ट कर रहे हो, तो वहां पे भी एरर आ सकता है। बस समझ में आ रहा है। तुम किसी पार्टिकल का वेलोसिटी पता करना चाहते हो, जैसे कोई कंटेनर है उसमें गैस है और उसका स्पीड पता करना चाहते हो, उसका काइनेटिक एनर्जी पता करना चाहते हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पता करना चाहते हो, लेकिन तुम ये बात पता नहीं है कि टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी इफेक्ट करता है, तो भी तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा वो भी तुम्हारा रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि हो सकता है तुम यहाँ पे जिस टेम्परेचर में मेजर कर रहे हो, फिर तुम दूसरे दिन मेजर करोगे उस समय का टेम्परेचर अलग होगा, तो टेम्परेचर डिफरेंट हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट हो जाएगा। तो तुम देखोगे कि भाई साहब दो अलग अलग मेजरमेंट आ रहा है एक ही प्रोसेस का, तो यहाँ पर भी पता चल रहा है कि एरर है। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा तुम्हारा ऑब्जर्वेशनल एरर, उसको बोलते हैं कि हम एग्जैक्ट पता नहीं है, मतलब हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके बारे में हमको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। पहला तो हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा हो गया ठीक है कि प्रॉपर नॉलेज नहीं है हमको, ठीक है कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वगैरह पे कैसे एक्सटर्नल इफेक्ट करेगा, वो फिजिकल क्वांटिटी कैसे इफेक्ट है, इसका नॉलेज नहीं है। और कभी कभी क्या होता है ना, कुछ एरर होता है जिसके बारे में पता हम लोग एक्चुअली नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट किए, कुछ मेजरमेंट किए, फिर वही एक्सपेरिमेंट किए, सेम मेजरमेंट किए, सेम कंडीशन अप्लाई किए, फिर भी देखना रिजल्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगा। मैन्यूट डिफरेंट है लेकिन डिफरेंट है। तो अब ये एरर किस कारण से आ रहा है, ये एरर पता नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस ऐसा एरर को बोलते हैं रैंडम एरर। जिसके बारे में एग्जैक्ट रीजन पता कर पा रहे हैं उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। जिसके बारे में हम लोग एग्जैक्ट रीजन नहीं पता कर पा रहे उसको बोलते हैं रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मानो कि इंस्ट्रूमेंट के कारण आ रहा है एरर, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर को ठीक किया जा सकता है। सपोज करो हम वेटिंग मशीन में चढ़े और मेरा वेट आ रहा है 205 केजी, तो 205 केजी मेरा वेट तो है नहीं, फिर हम मेजर देखेंगे मेरा मशीन, तो देखेंगे मशीन जो है ना पहले से सेट किया हुआ है 150 केजी पे, जिसको कहते हैं 0 केजी पे, वो 150 पे पहले सेट है। बात समझ में आ रहा है? तो फिर इसको हम लोग ठीक करेंगे। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ऑब्जर्वेशनल एरर है, ये सब जो एरर है तुम्हारा, जो तुम्हारा जिसको सिस्टमैटिक एरर बोल रहे हैं, उसको रिड्यूस किया जा सकता है बाय द प्रॉपर नॉलेज से। प्रॉपर नॉलेज हम लोग क्या करें, हमको इतना तो पता होना चाहिए ना इंस्ट्रूमेंट गलत है, इंस्ट्रूमेंट खराब है। अभी वो पता नहीं है इंस्ट्रूमेंट खराब है, तो मेजरमेंट कर ले जा रहे हैं और खुश हो ले जा रहे हैं, अरे भाई साहब मेरा तो मेजरमेंट बड़ा सही आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए एरर बेसिकली है क्या, समझ में आया, गलती। तो इसमें दो टाइप का एरर देख रहे हैं हम लोग। एक को बोल रहे हैं सिस्टमैटिक एरर, ठीक है, और एक को बोल रहे हैं भाई साहब क्या, कौन सा एरर, रैंडम एरर। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों पर जाने से पहले जो नहीं जानता एरर एक्चुअली है क्या, एरर का मतलब था गलती। जैसे सपोज करो क्या कि तुम कोई, जैसे ये लाइन है, इस लाइन को तुम मेजर किए और ये लाइन को मेजर करने पे आया तुम्हारा वैल्यू 5.12 सेंटीमीटर। इस लाइन को मेजर करने वैल्यू आया 5.12 सेंटीमीटर, बट इसका जो एक्चुअल लेंथ था, जो एक्चुअल लेंथ बता पाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत प्रिसाइज या बहुत एक्यूरेट जो वैल्यू है इसका, जिसको हम लोग ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं, कि ट्रू वैल्यू जो है इसका है, हम लोग को पता है कि यह है 15.13 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो एक्चुअली इसका ट्रू वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू इतना है, लेकिन मेजरमेंट करने के बाद ये जो तुम्हारा मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू इतना आ रहा है। तो ये मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में जो गैप है, इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है वही क्या है तुम्हारा एरर है, गलती है। बस समझ में आ रहा है सिद्धार्थ? एरर क्या है? जो एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू हम निकाल रहे हैं, जो एक्चुअल होना चाहिए, उन दोनों के बीच का जो गैप है वही क्या है तुम्हारा एरर है। कोई दिक्कत? एरर पॉजिटिव हो सकता है, एरर नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि गैप है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कभी पॉजिटिव भी आएगा, कभी नेगेटिव भी आएगा। बस समझ में आ गया? तो एरर जैसे मानो सपोज को एरर को लिखते कैसे हैं? एरर है ये हमारा एरर, ये होगा हमारा क्या मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस करेंगे क्या ट्रू वैल्यू। मेजर वैल्यू से ट्रू वैल्यू को मेजर करेंगे, ठीक है। तो या सपोज यहां पे क्या आया, मेजर्ड वैल्यू आया है 5.12 सेंटीमीटर, माइनस करेंगे ट्रू वैल्यू है 5.13 सेंटीमीटर, तो यहां पे आ गया 0.01 सेंटीमीटर एरर प्लस, पॉजिटिव आया, ठीक। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मेजरमेंट किए, दूसरा बार मेजरमेंट किए और ये आ गया 15.1 सेंटीमीटर, ऐसा आ गया, ये ऐसा है 6 लिख देते हैं, 6 ऐसा आ गया। तो अब जब दोबारा मेजरमेंट किए उस समय जो हमारा एरर आ रहा है, मेजर्ड वैल्यू कितना आ रहा है, इतना 5.16 और माइनस ट्रू वैल्यू है 5.13, इसको माइनस करेंगे तो 0.03 नेगेटिव में, कहाँ? अच्छा ऊपर में नेगेटिव था, अच्छा ठीक है। ओ ठीक है, ये था माइनस का, तो ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एरर हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं क्या, ये प्लस आ रहा है, ये कहते हैं पॉजिटिव एरर। तो एरर तुम्हारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एरर है। तो अब यहाँ क्वेश्चन आ रहा है ये ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू कैसे पता चलेगा? तो ट्रू वैल्यू पता करने के लिए क्या करते हैं ना, कि बहुत सारा ऑब्जर्वेशन करते हैं, नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट करेंगे, नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद नंबर्स ऑफ रिजल्ट आएगा तुम्हारे पास, 10,000 एक्सपेरिमेंट कर दिया, 10,000 रिजल्ट आया, उन सबका एवरेज ले लेंगे, जो एवरेज तुमको मिलेगा वही बोलेंगे दिस इज अ ट्रू या एब्सोल्यूट वैल्यू। बस समझ में आ रहा है, ठीक है। इतना बात हम कल बताए थे, इसलिए हम रिपीट कर दिए बात को। अब यहाँ पे आ रहे हैं वापस, एरर में हमारा दो एरर है, एक सिस्टमैटिक एरर है और एक रैंडम एरर है। सिस्टमैटिक एरर उस एरर को बोलते हैं जहां पे हम लोग काउज को जान सकते हैं, नॉन है काउज, जैसे इंस्ट्रूमेंट का गलती हो जाना, ऑब्जर्वेशन गलती हो जाना, कोई फैक्ट के बारे में जान नहीं पाना, उन सब के कारण जो एरर आएगा वो क्या कहलाएगा, सिस्टमैटिक एरर कहलाएगा। और सिस्टमैटिक एरर को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं बाय द प्रॉपर नॉलेज, कि भाई साहब इंस्ट्रूमेंट खराब है तो ठीक कर दो, इंस्ट्रूमेंट एडवांस नहीं है तो नया एडवांस इंस्ट्रूमेंट ले आओ। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिस्टमैटिक एरर को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो रैंडम एरर है, ये एरर आएगा ही आएगा, ये एरर आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एरर नहीं आए। और इसके पीछे जो रीजन है तुमको खुद भी पता नहीं है, तुम सब कुछ प्रॉपर वे में किया है, लेकिन सेम तरीका से करोगे फिर तो रिजल्ट दूसरा आएगा। बहुत ज्यादा एरर, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा। जैसे मानो आंसर आया, पहला एक्सपेरिमेंट किया ना तो आया 5.12 सेंटीमीटर और दूसरा एक्सपेरिमेंट करता 5.113 सेंटीमीटर आ गया। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मिलीमीटर में डिफरेंस है, लेकिन फिर भी ये क्या आ रहा है, गैप थोड़ा सा आ रहा है, एरर आ जा रहा है। समझ में आ रहा है बात? और इसके पीछे रीजन क्या है तुम खुद पता नहीं कर पा रहे हो, क्लियर है बात? तो ऐसा एरर को क्या बोलेंगे हम लोग, भाई साहब ये कैसा एरर है, रैंडम एरर है। और रैंडम एरर को रिड्यूस करना बड़ा मुश्किल वाला बात है, क्लियर यहां तक? ठीक है, तो इसका नाम लिखो, क्या, काउज इज नॉन, काउ इज नॉन, इसके बारे में क्या है, इसका क्या काउज क्या वो हम जान सकते हैं। हाँ, अब काउज जानते हैं, ये तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है एरर और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव एरर भी हो सकता है और नेगेटिव एरर भी हो सकता है। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव। पॉजिटिव करने का क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव कब होगा, जब तुम्हारा मेजर्ड वैल्यू ज्यादा हो जाए तो पॉजिटिव होगा, जब मेजर्ड वैल्यू कम हो जाए वो नेगेटिव एरर हो जाएगा, ठीक। तो पॉजिटिव एरर भी हो सकता है, नेगेटिव एरर भी हो सकता है। अब बाय द प्रॉपर नॉलेज हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एरर को रिड्यूस कर सकते हैं।
कर सकते हैं ना। ड्यू टू नॉन द काउज ऑफ एरर वी कैन रिड्यूस द एरर। क्या बोले, रिड्यूस कर सकते हैं एरर को, एरर को खत्म नहीं कर सकते हैं, एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, एरर खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एरर इज द पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। विदाउट एरर कोई भी एक्सपेरिमेंट करो उसमें एरर ना आए, एक हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम मिनिमम से मिनिमम कर सकते हैं एरर को, एरर को खत्म कर देंगे जीरो, ये नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात क्लियर है, ठीक। तो अब इसमें तुम्हारा 3 प्रकार से एरर आ सकता है। इसमें 3 प्रकार एरर आ सकता है भाई साहब। पहला आप क्या बताते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर कि एरर जो आ रहा है वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट का कुछ गड़बड़ी है, इंस्ट्रूमेंट का कुछ गड़बड़ी है, उसके कारण क्या आ रहा है, ये एरर आ रहा है, ठीक है। बात क्लियर है। इंस्ट्रूमेंट के गड़बड़ी कारण जो एरर आ रहा है वो क्या हुआ तुम्हारा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। हो सकता है क्या, ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर अराइजेस, ऐसा लिखते हैं, अराइजेस ड्यू टू इग्नोरिंग कुछ फैक्ट्स को इग्नोर करा। जैसे क्या एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे ignoring the air resistance in the measurement of time period of simple pendulum। कोई सिंपल पेंडुलम है, जैसे इसको सिंपल पेंडुलम है ये, और इसका टाइम पीरियड ये ऐसे गया फिर ऐसे घूम के आएगा, ये ऐसे से रोटेट करेगा ना, ऐसे 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 ऐसे, इसका टाइम पीरियड पता करना है यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा, इसको मेजर करना है। और इसमें एयर रेजिस्टेंस को क्या करना हम लोग को इग्नोर मार रहा है, तो क्या हुआ, बात समझ में आया। ये पहली बार ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे टाइम पीरियड आ रहा था कुछ सेकंड, और हवा झोंका आ गया, ये ऐसे हो गया। हाँ, हवा झोंका आया और मान सपोज ये ऐसे किया तो हवा झोंका आ गया, हवा तुरंत खत्म कर दिया। तो कुछ कुछ हो फैक्ट्स है जिसको इग्नोर मार रहा है, बस समझ आ रहा है। चलो इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं भाई साहब, करेक्ट फॉर्मूला यूज करो। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, बाय द यूजिंग ऑफ करेक्ट फॉर्मूला। रिड्यूस्ड बाय द यूजिंग ऑफ करेक्ट फॉर्मूला। अरे ये सब कौन सा एग्जाम में पूछेगा, कौन एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्या पढ़ा रहे हैं किताब में ले ले, ठीक नहीं पूछेगा। ये सब बकवास पूछने लगे आईटी और नीट, तो सब आईटी और नीट पास कर जाएगा। हाँ, कभी भी आईटी और नीट फैक्ट्स नहीं पूछता है कि है एरर है, वो एरर है, बताओ, ठीक है, बस समझ में आया। और तीसरा हो गया तुम्हारा इन्वायरमेंटल एरर। मतलब क्या क्या तुम्हारा इंडस्ट्री हुआ क्या कि टेम्परेचर पे कैसे कर रहा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो टेम्परेचर कैसे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे मान लो कि हमको एक बॉक्स है, उसमें जैसे मान लें कि ये कंटेनर है, इसके अंदर बहुत सारा पार्टिकल है, और इस पार्टिकल क्या पता करना, काइनेटिक एनर्जी पता करना है।
काइनेटिक एनर्जी पता करने के लिए क्या होता है, हाफ mv², या एक और फॉर्मूला होता है 3/2 kT। तो वो पता होना चाहिए ना कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये बात फैक्टर पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, और इस बात को पता करके हम लोग एक्सपेरिमेंटल एरर नहीं ला सकते हैं। अदरवाइज हमको पता नहीं है काइनेटिक टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है, पूरा गर्म कर दिए तावा कंटेनर को, फिर मेजर कर रहे तो बहुत आ रहा है, ठंडा कर दिए तो बहुत कम आ रहा है, मतलब ऐसा काहे हो गया है, तो गड़बड़ी हो गया, क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है बात। ठीक, चलो 2 सेकंड के लिए छाप लो तो इसको, छापो तो। दिख नहीं रहा क्या? रैंडम एरर क्या होता है, देखो रैंडम एरर, रैंडम एरर ऐसा एरर है जहां पे तुम एक्चुअली काउस का रन जानता नहीं है कि एक्चुअली रीजन क्या है। ठीक है, ठीक है, जॉर्डन वाला। ठीक है, ये जो रैंडम एरर है वो अराइज क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है वो नहीं पता, अननोन है। दैट मीन्स यहां पे हम लोग यदि इफ वी परफॉर्म 2 experiment in similar condition, yes, even then their result is not exactly same, ठीक है, उसके बाद भी एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बहुत लार्ज डिफरेंस तो नहीं होगा, तब तो गड़बड़ है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक, ठीक है, तो वी कैन नॉट रिड्यूस्ड दिस एरर, ये एरर को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस। जब हम लोग फैक्टर नहीं जान रहे हैं, रीजन ही नहीं जान रहे हैं कि एरर आ क्यों रहा है, तो कैसे रिड्यूस करेंगे, इसलिए हम लोग इसको क्या रिड्यूस नहीं कर सकते। तो फिर निदान क्या है, क्या कर सकते हैं, निदान क्या होगा इसका बताओ, निदान, इसका निदान है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करो, बहुत नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करो, फिर जब सारा एक्सपेरिमेंट कर लिया उसका एवरेज निकाल लो, जो आएगा वही बोल देंगे दिस इज ट्रू वैल्यू। ठीक है, इसका निदान है ट्रू वैल्यू निकालना। तो निदान क्या है इसका निदान है भाई साहब ट्रू वैल्यू फाइंड करना। ट्रू वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे। ठीक है, मीन ले लेंगे उसका, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू भी बोलते हैं, मीन वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, ये और इसका क्या नाम है, ट्रू वैल्यू भी नाम है, और क्या नाम है इसका, एब्सोल्यूट वैल्यू भी नाम है। क्लियर है बात? ठीक है, तो सपोज करते हैं हम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट मान लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, नंबर ऑफ AN तक एक्सपेरिमेंट किए। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है, नंबर ऑफ रिजल्ट A1, A2, A3 डिफरेंट रिजल्ट है। अब हमको यहाँ ट्रू वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई साहब, इसका एवरेज ले लेंगे फॉर ट्रू वैल्यू बोलो या एब्सोल्यूट वैल्यू बोलो, एवरेज ले लेंगे A1 प्लस A2 और ये जाएगा कहां तक, AN तक, डिवाइडेड बटा N। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ट्रू वैल्यू, कोई दिक्कत, या एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, या मीन वैल्यू बोल दो। ठीक है, तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं AM, मतलब मीन वैल्यू हो गया। ये क्या हो गया, A1 प्लस A2 गया AN तक और डिवाइड बटा N। इसको लिखते थे कैसे, बताए थे, सिग्मा AI
1 से लेकर n तक, या 1/n, ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म है उसका, कोई दिक्कत? ठीक है, तो जैसे चलो कुछ जैसे हमारे नंबर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, सपोज एक को एक्सपेरिमेंट किया और उसमें x1 आ गया, पहला वैल्यू आया, वो मान लेते हैं वही आया, मान लो 1.2 सेंटीमीटर है, लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं। दूसरा x2 आया तुम्हारा, मान लो 5.01 सेंटीमीटर, x3 मान लेते हैं कुछ आया होगा 5.011 सेंटीमीटर, और x4 आया होगा लगभग मान लेते 5.10 सेंटीमीटर, और x5 आया है मान लेते 5.16 सेंटीमीटर, ठीक है, और x6 आया मान लेते, एक और दे देते हैं 5.120 सेंटीमीटर, ऐसा, ठीक। तो अब इसका ट्रू वैल्यू फाइंड करना है। पहला क्या है, ट्रू वैल्यू फाइंड करो, ट्रू वैल्यू, दैट मीन्स इसका मीन फाइंड करना है, xm, ये मीन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मीन निकालेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 डिवाइड बटा 6, ठीक है। x1 क्या है 1 ये प्लस 5.01 प्लस 5.11 प्लस 5.10 प्लस 5.16 प्लस 5.20 डिवाइड बटा 6.58 डिवाइड बाय 6 करो तो 09, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप यहां पर लिखते हैं कि ट्रू वैल्यू क्या हो गया, इसका ट्रू वैल्यू क्या हो गया बताओ, 5.09, ठीक। अब एरर इन एब्सोल्यूट एरर हमको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर इन, एब्सोल्यूट एरर निकालना है कि एब्सोल्यूट एरर किसमें, इन एक्सपेरिमेंट 1 या x1 लिख देते हैं डायरेक्ट। ये क्या होगा भाई साहब, एब्सोल्यूट एरर निकल के बोलो, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, कोई दिक्कत? तो मेजर्ड वैल्यू तुम्हारा कितना है भाई साहब 5.12 माइनस कर देंगे 5.09, तो कितना आ गया भाई साहब 0.03, ये आ गया। सिमिलरली लिखेंगे यहां पे कि एब्सोल्यूट एरर इन x2 दैट मीन्स डेल्टा x2, ये कितना हो गया बताओ, मेजर्ड वैल्यू कितना है 5.01 माइनस 5.09, ये हो गया माइनस 0.08, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा x3 में कितना हो गया बताओ, हो गया 5.11 माइनस 5.09, क्या हुआ, कहाँ x1 5.12 है, हाँ, ये जीरो कहाँ है, 1 है रे, क्या गलत किया कैलकुलेशन, क्या जो कैलकुलेशन किया छोड़ दो, मान लो सही कैलकुलेशन है, ठीक है। ये कितना हो गया बताओ 0.02, ठीक। ऐसे डेल्टा x4 बता दो हमको कितना आया, डेल्टा x5 बता दो, और डेल्टा x6 ये बताओ, ये तीनों माइनस नहीं कर रहा है तुम लोग। x4 मेजर वैल्यू है 5.12 माइनस 5.09, ये हो गया 0.01, और ये x5 है तुम्हारा 5.16 माइनस 5.09, ये हो गया 0.007, 5.120 माइनस 5.10 और 0.11, इतना आया। तो ये होगा रीडिंग 1 में एरर आया है, रीडिंग 2 में एरर आया है, ये रीडिंग 1 में एरर आया, रीडिंग 2 में एरर, ये रीडिंग 3, रीडिंग 4, 5, 6, 7 सब में रीडिंग एरर है, ठीक है।
तो अब इसके बाद क्या करेंगे भाई साहब, दूसरा इसके बाद लिखेंगे मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर क्या होगा भाई साहब, सब कुछ जोड़ो। ये कितना है पहला 0.3 प्लस माइनस 0.08 प्लस 0.02 प्लस 0.01 है 0.01, ठीक, 0.07 प्लस 0.07 प्लस 0.11 डिवाइड बटा 6, ठीक है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स एम मीन जोड़ दो, कितना हुआ, ये हुआ 0.03 माइनस 0.08 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.07 प्लस 0.11 इक्वल्स टू आया है लगभग 0.16 डिवाइड बटा 6 डिवाइड बाय 6, क्या आया है 0.0। लेंथ लिखेंगे, एक्चुअल लेंथ हम लोग क्या लिखेंगे, तो लेंथ हम लोग लिखेंगे भाई साहब क्या है, वो लेंथ लिखेंगे एक्स मीन प्लस माइनस डेल्टा एक्स एम, समझा। एक्स मीन कितना आया भाई साहब, एक्स मीन आया ये 5.09 प्लस माइनस ये कितना है 0.02। दिस इज द लेंथ ऑफ दिस, जिसका लेंथ मेजर कर रहे थे, पता नहीं किसका मेजर कर रहे थे, जिसका मेजर कर रहे थे, ये हो गया रिजल्ट, समझा। तो किसी का लेंथ लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, पहले दो क्या किए, दो इसका लेंथ लिखना है, इसका लेंथ पता करना है। सबसे पहले क्या किए, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करके उसका मीन निकाले, ठीक है, मीन निकाल के फिर नंबर ऑफ सबका एरर निकाले 1 बाय 1, फिर सारा एरर का मीन निकाले, तो दो चीज निकल गया, एक मीन निकल गया एक्सपेरिमेंट का, एक एरर का मीन निकल गया, दोनों को प्लस माइनस दोनों जो इस प्रकार लिख दो वो उसका लेंथ हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो तुम्हारा लेंथ है वो लाई किसके किसके बीच में करेगा, ये लाई करेगा 5.09 प्लस 0.02 और यहाँ पे 5.09 माइनस 0.02, इन दोनों के बीच का ही तुम्हारा लेंथ होगा। क्योंकि हम एब्सोल्यूट तो बोल ही नहीं सकते हैं, बस इतना जरूर बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच हमारा लेंथ होगा, ठीक है। यहाँ बराबर भी चिन्ह लगा सकते हो, बराबर भी हो सकता है, ठीक। लो सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर दिया गया और उसमें रीडिंग आया है किसका, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का, इतना आया, ये और ये। बताना टाइम पीरियड क्या होगा, अभी 10 बताएं कि किसी का आप हमारा टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड तो क्या निकालना पड़ेगा, पहले टी मीन प्लस माइनस डेल्टा टी मीन, ये निकालना पड़ेगा। तो टी मीन निकालो, तो पहले दो टी मीन निकालते हैं, तो सॉल्यूशन यहाँ पे T1 कितना है, ये 2.63 सेकेंड, T2 कितना है 2.56 सेकेंड, ठीक है। T3 कितना है भाई साहब 2.42 सेकेंड और T4 कितना है 2.71 सेकेंड और T4 हो गया, और T5 दिया हुआ है, T5 दिया हुआ है कितना 2.30 सेकेंड, ठीक। तो भाई साहब दिया हुआ, तो अब यहां से टी मीन निकालो, ठीक है। टी मीन क्या होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 डिवाइड बटा 5, ठीक। तो T1 क्या 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.30 डिवाइड बटा 5,
जोड़ो तो 12 पॉइंट 13 पॉइंट आया 13.12 दो दो चार दो छः दो आठ दो 10 यही हो गया। और यहाँ पे एक बने दो नहीं 12 से ज़्यादा ही आएगा 12.62 अच्छा ठीक है तो वही आएगा तो 12.62 डिवाइड बटा 5 बता दो कितना होगा 2.52 आया। ये हो गया टी मीन हो गया। ठीक अब सबका एरर निकालना पड़ेगा सबका एरर तो निकालो डेल्टा T1 कितना होगा बताओ मेजर्ड वैल्यू कितना है तुम्हारा 2.63 था। ये भी निकालते हैं यहाँ पे ठीक है। तो डेल्टा T1 एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट फर्स्ट रीडिंग में एरर कितना है तो भाई साहब मेजर्ड वैल्यू कितना आया 2.63 माइनस 2.52 बताओ कितना हो 0.11 ठीक 256 माइनस 2 यहाँ पे 0.04 कितना हुआ 12 ठीक है। बताओ -0.22 ठीक है। तो अब यहां से निकालो डेल्टा TM कितना होगा बताओ 0.11 प्लस 0.04 प्लस -0.10 प्लस 0.15 प्लस -0.022 डिवाइड बाय 5 कितना आया कितना है भाई माइनस में आएगा क्या यहाँ आया है -0.02 डिवाइड बटा 5 ये आ गया है 0.004 माइनस ठीक। तो अब आ गया तो यहां से लिख दो ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा क्योंकि टी मीन प्लस एब्सोल्यूट एरर का मीन ठीक है। ये कितना आया था 2.52 प्लस माइनस ये आया है -0.004 ठीक है। तो ऐसा लिख सकते 2.52 माइनस प्लस 0.004 ठीक है। अब दो तीन टर्म में से एक है रिलेटिव एरर क्या होता है रिलेटिव एरर ठीक है। रिलेटिव एरर का कहना मतलब क्या हुआ कि डेल्टा XN एब्सोल्यूट एरर का मीन डिवाइड बटा मीन ये है रिलेटिव एरर ठीक। रिलेटिव एरर क्या निकाले तुम आप इस सवाल में कितना 5 पॉइंट कितना था यहाँ 5.09
एक्सएम आया था 5.09, ये एक्सएम, और डेल्टा एक्सएम ये आया था कितना 0.02। तो अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, वही तुम्हारा क्या रिलेटिव एरर हो जाएगा 0.02 डिवाइड बटा 5.09। ठीक है, रिलेटिव एरर हो गया। क्लियर है? चलो उसके बाद एक टर्म होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर में बेसिकली क्या करो, रिलेटिव एरर का परसेंटेज निकाल दो। ठीक है, रिलेटिव एरर का परसेंटेज निकालने क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं ये का परसेंटेज। जैसे क्या हो गया देखो बताओ, यहाँ पे 0.02 डिवाइड बटा 5.09 इंटू 100 कितना हो गया देख लो, यहाँ से कट गया और ये लगभग ये 20 बार में कटेगा, 20 पंचे मान लेते लगभग 40% आया एरर, 40% एरर आ गया। 40, इतना ज़्यादा एरर नहीं आना चाहिए था। आ रहा तो आ रहा है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली में निकाले हैं, एग्जैक्ट बेट नहीं हो, अप्रोक्स। बात समझ में आया? यार कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो एक सवाल बना इसी पे। सही आया कुछ 5.3 प्लस माइनस 0.02। ठीक है, फाइंड परसेंटेज एरर, फाइंड परसेंटेज एरर निकालो तो परसेंटेज एरर जल्दी। किसका है? दीपिका का? किसका है? तब से दिक्कत है। ठीक है, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? परसेंटेज एरर क्या था फॉर्मूला बताओ, डेल्टा एक्सएम बाय एक्सएम इंटू 100। देखो ये रेडियस दिया हुआ है, रेडियस क्या होगा, ये हो ना एक्सएम प्लस माइनस डेल्टा एक्सएम, ये क्या दिया हुआ है 5.3 प्लस माइनस 0.02। इसका मतलब एक्सएम कितना होगा यहाँ पे 5.3 और डेल्टा एक्सएम कितना होगा 0.02। ये क्या है, एक्सएम क्या है, रिलेटिव मीन है, इसको रिलेटिव मीन बोलते हैं। मीन है, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू है, और ये एब्सोल्यूट एरर इन मीन वैल्यू। तो ये कितना हो गया 5.3 डिवाइड बटा 0.02 इंटू 100। सॉल्व कर लेना आंसर। ठीक है, समझा? कहाँ? अच्छा रेट नहीं दिखता है क्या? तो क्या हो गया 5.3 हो गया, नीचे में एक्सएम कितना है, ए सॉरी 5.3 नहीं होगा, गलती, एक्सएम ये है 0.02 5.3 इंटू यहाँ पे 100। हाँ मीन निकालते थे, बहुत सारा मेजरमेंट करो, उसका मीन निकालो, फिर हर मीन का एरर निकालो, फिर सबका एरर का क्या करो, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालो, प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर का मीन। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू या मीन वैल्यू, या इसको बोलो मीन वैल्यू। ठीक, और ये क्या है भाई साहब, ये है नहीं मीन वैल्यू थोड़ी है, एब्सोल्यूट एरर। मीन वैल्यू ऐसा, मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, क्लियर? लेकिन कभी कभी क्या होगा, ये चीज नहीं दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, नॉट गिवन, ये नॉट गिवन, ये गिवन नहीं दिया होगा,
तब क्या करेंगे, जब मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर नहीं गिवन है, उस समय हम लोग इसके जगह क्या यूज करेंगे, लिस्ट काउंट। क्या यूज करेंगे, लिस्ट काउंट यूज करेंगे। तो ये लिस्ट काउंट क्या होता है भाई साहब, तो लिस्ट काउंट कहता है क्या कि एक इंस्ट्रूमेंट का सबसे कम मेजर करने का एबिलिटी, जैसे एक घड़ी का सुइया है, सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या कर सकता है वो 1 सेकेंड। जैसे घड़ी क्लॉक है तो सबसे स्मॉलेस्ट इसमें मेजरमेंट क्या हो सकता है, बताओ, 1 सेकेंड। तो घड़ी का जो लिस्ट काउंट हो गया वो 1 सेकेंड हो गया। दैट मीन्स वो 1 सेकेंड से कम नहीं काउंट कर सकता है। इसलिए तुम यदि घड़ी से तुम करोगे मेजरमेंट, तो हो सकता है तुमको ना एरर जो आएगा, एब्सोल्यूट एरर जो आएगा वो 1 सेकेंड में आएगा। बस समझ में आ गया। तो जहां पे ये नहीं दिया हो वहां पे क्या यूज कर देना है, लिस्ट काउंट कर देना। ठीक है, ठीक है। घड़ी है, जैसे घड़ी मेरा को क्लॉक है और मेजर क्या हो 98 सेकेंड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे टाइम लिखेंगे कैसे, टाइम लिखेंगे 98 प्लस माइनस 1। ठीक, 1 को यूज किए हैं 1 सेकेंड यहाँ पे, क्योंकि 1 सेकेंड जो है उसका लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट ऑफ क्लॉक, जो हम लोग यूज कर रहे हैं क्लॉक। ठीक, जैसे स्केल है, स्केल इसमें मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इसका लिस्ट काउंट क्या है, 0.1 mm है ना, इतना। हमारे 5 सेंटीमीटर मेजर किए, तो क्या लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। बस समझ में आया, यही चीज है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐसे तो इसका डिफिनेशन लिखना था, लिस्ट काउंट क्या लिखेंगे, लिस्ट काउंट क्या, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या कहलाता है, लिस्ट काउंट कहलाता है। कोई दिक्कत?